करने के आधार पर त्रुटि के प्रकार। व्यक्त करने के आधार पर व्यक्त करने के आधार पर त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार, ठीक। तो व्यक्त करने के आधार पर जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों के प्रकार लिखेंगे ना। व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियों के प्रकार। तो व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियां तीन प्रकार होती है। कितनी प्रकार होती हैं? तीन प्रकार की। पढ़े डालो। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि इसको हम बोलते हैं, ठीक, एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि पहला, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। उसमें लिखो, परिभाषा लिखो इसका, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप, वास्तविक माप और मापनकर्ता के व्यक्तिगत माप, और मापनकर्ता के व्यक्तिगत माप, व्यक्तिगत माप के अंतर को, माप के अंतर को, के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक। तो किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता के व्यक्तिगत माप के अंतर हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि? सबका ध्यान होना चाहिए। चलो, हमने मान लिया कोई माप है, ठीक। मापनकर्ता, मैंने माना मापन कर्ता के माप क्रमशः, कि मापन करता कोई व्यक्ति है, उसने क्या क्या मापा। हमने मान लिया उसने कोई चीज माप रहा था, वहां A1 मापा, A2 माप लिया, A3, A4, A5 डैश 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 लिया, AM कोई लिया, क्या लिया? माप लिया। मान लो हम कोई चीज माप ही रहे हैं, हम लोग पेंडुलम वाला प्रयोग कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? लैब में पेंडुलम वाला प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर हमने कुछ माप लिया। इस टाइम में एक सेकंड में पेंडुलम इतना दोलन किया, दूसरे सेकंड में इतना दोलन किया। हम लोग मान लो कुछ माप लिए उसका, तो माप क्या है? A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश कहां तक है? कितना माप लिया, ठीक है, माप है। अब इसको हमको मान लो वास्तविक माप के रूप में लिखना हो, कैसे लिखेंगे हम इसको? अगर हमको वास्तविक माप लिखना हो, क्या वास्तविक माप? वास्तविक माप क्या होता है? वास्तविक माप, इसी को हम लोग आते हैं माध्य माप। क्या बोलते हैं? माध्य माप, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं यथार्थ माप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसी का नाम होता है यथार्थ माप। अब कैसे निकालेंगे? जितना माप वह जो पेंडुलम का प्रयोग करता था, जितना माप लिया, उन सभी मापों का औसत होता क्या है? कुल पदों के योग बटे पदों की कुल संख्या। तो जितना पद थे, जितना माप लिया था, सभी मापों को तुम निकाल लो योग। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश 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 कहां तक? AN तक। बटे क्या लिखोगे? जितना माप लिया था बटे n, बटे क्या हो गया? n। इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं ए मीन। ए मीन, मीन मतलब माध्य, मतलब क्या होता है? माध्य। क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 प्लस क्या हो जाएगा? AN बटे क्या हो गया? n। मतलब मापन करता जितना माप लिया
मैंने सभी मापों को जोड़ दिया और सभी मापों को जोड़ने के बाद मैंने क्या निकाल लिया, उसको मैंने n से भाग दे दिया, तो क्या आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक माप, माध्य माप, या क्या बोलेंगे, यथार्थ मान बोलेंगे। अब देखो ये हमको पढ़ना क्या है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, तो जो हम वास्तविक माप निकाले हुए हैं, तो हमारी वास्तविक माप कितना है जी, कितना है, ए भी ना, हमको निकालना क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, क्या निकालना है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए जौन वास्तविक मान निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, जौन वास्तविक मान निकला हुआ है, वास्तविक मान मैंने कितना निकाला है, ए मीन, ए मीन, इस वास्तविक मान में से हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले सभी के माप क्या करेंगे, घटा देंगे, करेंगे सभी माप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ए मीन माइनस क्या हो जाएगा, A1, ए मीन माइनस क्या हो गया, A1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, यानी उसके औसत मान में से घटा देंगे हम लोग, उसके औसत मान में से A1 घटा देंगे, फिर औसत मान में से घटा देंगे A2 घटा देंगे, ए मीन या ए मीन माइनस फिर A2 घटाएंगे, उसका क्या इधर आ रहा है, समय में घटा दूंगा से मीन में से तो घटाते चले जाएंगे, फिर क्या निकलेंगे, ये मान है, मान मतलब अगर कोई वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगी, प्लस में, ए मीन माइनस क्या हो जाएगा, A3, ऐसे सब मान निकलते चले जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि, क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि, यानी औसत मान में से क्या घटा दे हम लोग, मापन करता के माप, तब कैसे समझोगे, मैं तुमको उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मान लो हमने, जैसे मान लो किसी मापन करता ने, कोई मापन करता पेंडुलम का प्रयोग कर रहा था, पहले सेकंड में जो लोलक था वह 6 बार क्या किया, दोलन किया, कितनी बार दोलन किया, 6 बार, दूसरे सेकंड कितना बार दोलन किया, 8 बार, तीसरे में कितना बार किया, 10 बार, तीसरे चौथे में, चौथे सेकंड में 14 बार, पांचवें सेकंड में होने वाली है 16 बार, बस 5 बहुत है, ठीक, कितना बार किया, ये क्या है, ये मापन कर्ता का माप है, ये क्या है, मापन कर्ता का माप, ये मापन कर्ता ने कितना माप लिया, दोलन करते हैं कितना माप लिया, 5 माप लिया, हमको निकालना इसका क्या है, हमको निकालना निरपेक्ष त्रुटि, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वास्तविक माप, माध्य माप, या क्या बोलेंगे उसको हम लोग, यथार्थ माप, चलो पहले हम निकालते हैं वास्तविक माप, वास्तविक माप, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सब जोड़ क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, देखो इधर, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 16, बटे क्या लिख लिया मैंने, 5, ठीक, तो 8 6 14, 14 10 24, 24 14 कितना हो गया, 24 14 38, 38 38 16 जोड़ो, 38 16 कितना हो गया, 44, चलो इसको हम मान लें 17, 54 हो गया, चलो 54 हो गया, इसको मान लो 17 मान लो, क्या हो जाएगा, मैं मार रहा हूं ना, कितना हो जाएगा जी, 55, यहां आ गया 55 बटे कितना आ गया, 5, 55 बटे 5, तो कितना आ गया ये 11, बताओ, तो ए मीन कितना आ गया जी, ए मीन कितना आया, ए मीन आया 11, हमको निकालना क्या है, पहले में कितना त्रुटि आई, यानी क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि, पहले वाले में, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि पहले वाले में क्या करेंगे, ए मीन माइनस क्या करेंगे, कौन सा, 6, कितना दे बताओ, 11 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 5, ये पहले में त्रुटि आई, ठीक, इसे निकालना होगा, तो ए मीन माइनस क्या लिखेंगे, 8, कितना आएगा, 11 माइनस 8 कितना आएगा जी, 3 आ गए, तो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, निरपेक्ष त्रुटि, इसको उतारो, फिर आगे हम बात करेंगे निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, तो उतारो,
चलो इसे देखो समझो, ये क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटि। इसको हमको दिखाना कैसे दिखाएंगे, पहले वाले को लिखेंगे डेल्टा A1, इसको दिखाना हम क्या दिखाएंगे, डेल्टा A2 और लगा देंगे माड में, डेल्टा A2। इसको दिखाना क्या दिखाएंगे, मॉड डेल्टा A3। और ध्यान देना, निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग कहते हैं परम त्रुटि। क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। क्या बोलेंगे, परम त्रुटि। अभी लिखा है, रुके रहो, अभी रुके रहो। अब यहां समझो, ये निरपेक्ष त्रुटि निकली, हमको लास्ट में निकालना होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालना होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या इसी को हम लोग कहते हैं परम निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलेंगे, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि। क्या बोले, इसका नाम क्या है अगला, माध्य परम त्रुटि बोल सकते हैं, माध्य परम त्रुटि। तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझना, जो हमको निकालना होता है माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जैसे हम यहां निकाले थे ए मीन निकाला, क्या निकाला था, ए मीन। यहां भी निकालते हैं हम लोग ए मीन, MEAN, और अगवा लगा देंगे डेल्टा। क्या लगा देंगे, डेल्टा, और अगवा पीछे का लगा देंगे इसके, मॉड। क्या लगा देंगे, मॉड। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, जो सब मान आएगा हमको निकालना क्या है, माध्य परम त्रुटि। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो जितना ये सब मान आए हुए कौन वाले, परम त्रुटि वाले सब आएंगे ना। इसे लास्ट में कौन आएगा, लास्ट डैश 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 क्या आएगा, बताओ, मॉड डैश 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 है, ध्यान देना, डेल्टा AN बराबर क्या बताओ, ए डैश 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 ना जी, यहां डैश डैश है, ध्यान देना, डैश डैश डैश। ए मीन माइनस क्या हो जाएगा, AN, एकदम लास्ट में। बताओ, तो जब हमको निकालना होगा माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ करके, यानी सभी परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा, माध्य परम त्रुटि। ठीक समझो ध्यान से, यानी डेल्टा A1, मॉड में डेल्टा A1 प्लस मॉड में डेल्टा A2 प्लस मॉड में डेल्टा A3 प्लस डैश 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 क्या लिखेंगे, मॉड में डेल्टा AN, बटे प्लस में क्या करेंगे, n से भाग देंगे, तो ये क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आप समझ में नहीं समझ में आया, ठीक। तो पहले हमने फिर समझो एक बार, मापन करते कुछ माप मापा, पहले मैंने क्या निकाला, वास्तविक माप, माध्य माप, या क्या निकाला, यथार्थ माप। क्या कर दिया, सभी को जोड़कर क्या किया, n से भाग दे दिया, ये वास्तविक माप निकल गया। अब हमने क्या निकाला, ये वास्तविक माप जो निकला था, हमको निकालना क्या था, निरपेक्ष त्रुटि। तो सभी वास्तविक माप से मापन करता जितना माप लिया था हमने घटा दिया, तो सब क्या निकल आया, निरपेक्ष त्रुटि। पहले वाले में कितना निरपेक्ष त्रुटि हुआ, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, लास्ट वाले में, वाले में कितना आ गया। ये हमको निकालना क्या लास्ट में, माध्य परम त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। हम लोग क्या करेंगे, जितना निरपेक्ष त्रुटि आया हुआ है, सभी निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ करके क्या करेंगे, n से भाग देंगे, तो क्या निकल आएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इतना बात समझ में आ गया ना। तो जो यहाँ पर माप निकलेंगे सब निकालते चले जाएंगे, इन सभी जो माप निकलेंगे, इन सभी मापों को क्या करेंगे, हम लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ के फिर किसे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा, वहां क्या निकलेगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निकाल दे हम, यहां पर आगे, यहां पर अगला क्या करोगे, 11 माइनस 10 कितना आएगा, अगर हम क्या करोगे, -3, क्योंकि मान लगाया ना, क्या हो जाएगा, +3। यहां कितना आएगा, सही ना जी, अरे भैया मीन है ना, मान मतलब होता करता है, मान लगाने से जो माइनस होता है क्या होता है, प्लस में चेंज होता है, तो कहीं माइनस में नहीं आएगा। तो क्या करोगे, 11 माइनस 17 कितना आएगा, -6, लेकिन 6 हो जाएगा। ऐसे भी क्या निकले, बताओ सब क्या निकले सर, निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकले, निरपेक्ष त्रुटि। हमको निकालना क्या है,
माध्य परम त्रुटि कैसे निकालोगे, बताओ कैसे क्या करेंगे। तो माध्य परम त्रुटि जब निकालना होगा, माध्य परम त्रुटि, तो क्या करेंगे, जौन निरपेक्ष त्रुटि आई हुई है, कौन कौन आई हुई है, 5 3 1 3 6 बटे 3 क्या करेंगे जी 5, यानी सभी निरपेक्ष त्रुटि मैंने जोड़ दिया, जोड़ क्या किया 5 से। अब देखना इसके बराबर आ जाएगा, ये सभी के एकदम बीच में कोनो मान मिल जाएगा हमको। देखो इधर क्या आएगा, 5 3 8 1 9 3 12 6 18, 18 बटे कितना आ गया 5, अब 18 में 5 भाग दो, 3.6 आ गए। क्या निकल गई, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मापन कर्ता ने 5 माप लिया, सभी का मैंने वास्तविक माप निकाला भाग दे करके, फिर निकाला मैंने मीन, वास्तविक मान को मीन कहते हैं। फिर मैंने क्या किया, निरपेक्ष त्रुटि, सभी मानों को मैंने क्या किया, वास्तविक मान से क्या किया, घटा दिया, सभी मापन करते मान को घटा दिया, इतना आ गया। फिर उसको जोड़ करके जो मापन करते निरपेक्ष त्रुटि आए वो सबको जोड़ के तुम क्या किया, n से 5 से क्या किया, भाग दिया, क्या निकल आया, माध्य परम त्रुटि। इतना समझ में आना, उतार डालो, तो आगे ही डालो अपेक्षिक त्रुटि, दूसरा वाला अपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर्स, रिलेटिव एरर्स, अपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर्स, उसमें लिखो मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मापन की माध्य, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को, वास्तविक माप के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात हम लोग क्या बोलेंगे, अपेक्षिक त्रुटि बोलेंगे। देखो ध्यान ध्यान से लिखो मत, अपेक्षिक त्रुटि होता क्या है, अपेक्षिक त्रुटि, इसमें आगे बड़ा काम है, इस पर बड़ा सवाल लगा जाते हैं। क्या मैंने बोला, माध्य निरपेक्ष, निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे, इसे हम लोग कहते क्या है, वास्तविक माप के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, अपेक्षिक त्रुटि। ये बताओ माध्य निरपेक्ष त्रुटि का एक नाम और क्या होता है, परम, क्या माध्य परम त्रुटि, इसको भी तरह बोल सकते हैं, चाहे बोले माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, इसका तो बहुत सारा नाम है ना, इसका बहुत सारा नाम है ना जी, चाहे क्या बोले हम लोग, वास्तविक, वास्तविक माप बोल दें या क्या बोल दें, यथार्थ माप बोल दें, क्या बोल दें, यथार्थ माप, ठीक। तो मापन कर्ता के माध्य परम त्रुटि या यथार्थ माप के अनुपात को क्या बोलोगे, अपेक्षिक त्रुटि। मापन कर्ता के माध्य निरपेक्ष त्रुटि या वास्तविक माप के अनुपात क्या बोलोगे, अपेक्षिक त्रुटि। और इसी अपेक्षिक त्रुटि के साथ ध्यान समझना, इसको कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाएंगे हम लोग, बताओ। माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लोग कैसे दिखाया भाई, चाहे तुम मार में लिखो चाहे मत लिखो, डेल डेल ए, और जो वास्तविक माप होता है इसको हम लोग दिखाते हैं केवल ए से, किसे दिखाते हैं, ए से। तो आराम मान के इसको मार में दिखा दो, कोई दिक्कत तो उससे नहीं है। और दोनों ही मीन ही है, क्या है, दोनों ही
मीन ही है। यानी आपेक्षिक त्रुटि जो दिखाया जाता है डेल ए बटे ए, और अगला होता है परसेंटेज त्रुटि। क्या होता है तीसरा? क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि। क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि। ध्यान समझेगा, प्रतिशत त्रुटि, इसी हम लोग कहते हैं परसेंटेज इरर। परसेंटेज सेंटेज इरर्स, ई डबल आर ओ आर एस, इरर्स। जब बहुत ध्यान समझना, जब आपेक्षिक त्रुटि के साथ 100 का गुणा हो जाता है, बहुत ध्यान समझना, जब आपेक्षिक त्रुटि के साथ 100 का मल्टीप्लाई हो जाए तो उसी हम लोग क्या बोल देते हैं? आपेक्षिक क्या क्या बोलेंगे? प्रतिशत त्रुटि। यानी जब जब चल नहीं रहा है, जब आपेक्षिक त्रुटि के साथ, जब आपेक्षिक त्रुटि के साथ, जब आपेक्षिक त्रुटि के साथ 100 का गुणा कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, कहते हैं। तो क्या देगा? तो हम अगर प्रतिशत त्रुटि को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? आपेक्षिक त्रुटि ना, आपेक्षिक त्रुटि क्या है? डेल ए बटे ए, यानी डेल ए बटे ए, और इसके साथ क्या हो जाएगा? 100 का गुणा। यानी आपेक्षिक त्रुटि के साथ जब 100 गुणा हो जाएगा तो उसी हम लोग क्या बोल देते हैं? परसेंटेज इरर। क्या बोलेंगे? परसेंटेज इरर। और पूरा चैप्टर को पढ़ना क्या है? परसेंटेज इरर ही पढ़ना था। तो इसको पढ़ने के लिए ऊपर तक तामा वो करना पड़ा, परसेंटेज इरर। तो परसेंटेज इरर क्या होता है? माध्य परम त्रुटि और यथार्थ माप, या कैसे कहो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के साथ जब क्या हो जाता है? 100 का गुणा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। उतार लो। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाता है? ठीक, पहला हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का संकलन यानी योग। त्रुटियों का संकलन, इसी हम लोग कर सकते हैं योग। क्या बोलेंगे? योग। तो त्रुटियों का हम योग कैसे निकालते हैं? बहुत सारी त्रुटियां हमको दी गई है, इसको पढ़ने से बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे आराम से। ध्यान समझना। ठीक ठीक, मान लो, माना 3 कोई राशियां हैं, माना 3 राशियां ए बी व सी है। हमको निकालना है त्रुटियों का संकलन। संकलन मतलब होता है 2 त्रुटियां मिल करके एक मिला है। योग मतलब क्या होता है? ये होता ना, योग निकालना। क्या निकालना है? योग। ठीक, ये समीकरण कौन है? मान लो 1 है। और मान लिया मैंने इन जो तीनों राशियां हैं, इन तीनों राशियों में मापते समय हमसे कुछ त्रुटि हुई है। वह त्रुटि ज्यादा हो सकती है और त्रुटि क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। बहुत ही ध्यान देना, इस पूरे चैप्टर में जहां भी इरर आएगा तो इरर पॉजिटिव भी हो सकता है, इरर क्या हो सकता है? नेगेटिव। यानी जो हमारे वास्तविक मान से मान क्या होगा? ज्यादा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको वास्तविक मान के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? घटाने जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव इरर। जो हमारे वास्तविक मान से कम आएगा उसको वास्तविक मान के बराबर करने का करना क्या पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इरर। यानी इरर 2 प्रकार से हो सकता है, एक पॉजिटिव इरर, क्या सकता है? निगेटिव इरर। तो हमने 3 राशि लिया है, 3 राशियों में अलग अलग इरर भी होगा। तो मान ले रहा हूं, माना इन राशियों में, माना इन राशियों में, माना इन राशियों में त्रुटियां क्रमशः
माने राशियों में त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी व प्लस माइनस सी है। दोनों हो सकता है। ज्यादा आएगा बराबर करने के लिए घटाना पड़ेगा, कम आएगा बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। दोनों हो सकता है। अब बताओ, जब त्रुटियां ए हैं तो कैसे हम लिखेंगे इसमें? इसका वास्तविक मापन करता क्या मापा था? मापन करता मापा था ए। तो इधर कितना बताओ, इधर कितना हुआ जी? ए प्लस माइनस क्या क्या हुआ? ए प्लस माइनस ए हुआ। यहां लगा दो डेल है, क्या लगा दो? डेल है, सही रहेगा, तुम्हारे फायदे के लिए सही रहेगा। आगे चलो, सही है, डेल ए लगा दो, डेल ए प्लस माइनस डेल ए। अब बताओ बी में क्या लिखा है? बी में बी वास्तविक माप है ना, तो त्रुटि प्लस विपरीत माइनस बी, तो क्या लगाओगे? प्लस माइनस क्या? डेल बी। सी में क्या लिखो बताओ? सी के लिए सी प्लस माइनस डेल सी। सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखो, यहां आ गया ए प्लस माइनस डेल ए, इन साथ में लिखो साथ साथ बी प्लस सी प्लस यहां क्या बचा? प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल सी। अब बताओ समीकरण एक से बी प्लस सी मान कितना है? ये है समीकरण ए से एक से बी प्लस सी के स्थान क्या रखेंगे जी? तो ए प्लस माइनस डेल ए बराबर इसके स्थान क्या रखेंगे? ए प्लस डेल बी प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल सी। ए से क्या हो गया? कट गया, तो क्या गया? प्लस माइनस डेल ए बराबर प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल सी। ये आई त्रुटि। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम माप। देखो जरा समझो, पहले समझो इधर। जब इसको हम लिखेंगे अधिकतम माप के रूप में, कैसे लिखेंगे? अधिकतम माप के रूप में। ठीक, तो क्या करेंगे? जब अधिकतम माप के रूप में लिखेंगे, हमेशा हम लोग इधर मैक्सिमम निकालते हैं, कभी भी कम नहीं निकालते। क्या निकालते हैं? मैक्सिमम वाली इधर निकालते हैं। तो जब मैक्सिमम निकालेंगे अधिकतम त्रुटि के लिए, देखो ध्यान से, अधिकतम त्रुटि के लिए जहां जहां लगा है माइनस, क्या लगा होता है? माइनस, वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। यानी लिखेंगे प्लस, प्लस तो हटा देंगे, प्लस लिखते नहीं है। डेल ए बराबर डेल बी प्लस क्या लिखेंगे? डेल सी। और जब लिखेंगे हम लोग लास्ट में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत, अधिकतम क्या लिखेंगे जी? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। क्या करेंगे? डेल ए अपान ए गुणे यहां लगा देंगे 100 बराबर डेल बी अपान बी क्या लगा देंगे? गुणे 100 प्लस डेल सी अपान सी गुणे क्या लगा देंगे? 100। ये निकल आया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ऐसी बहुत सारी मापें रहेंगी, ऐसे हम सबका लिखते हुए चले जाएंगे। सब कैसे लिखते हुए चले जाएंगे सबको, चाहे यहाँ पर 3 माप हो, चाहे 4 माप हो, चाहे 25 माप हो, सबको ऐसे माइनस तुमको लगाने नहीं। लास्ट में जब तुम लोग क्या लिख दिए? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल ए अपान ए गुणे 100, सब में क्या लगा देना? 100। तो 100 मतलब क्या होता है? परसेंटेज इधर हम निकाल रहे हैं। उसको